गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा की जलवायु कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा की जलवायु आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हरियाणा की जलवायु। तो हरियाणा की जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की कि जलवायु होती के क्या है, किसे कहते हैं। कि साधारण तौर पर हम जलवायु और मौसम दोनों को एक ही मान लेते हैं, परंतु इनमें काफी अंतर होता है। जलवायु क्या होता है, देखिए किसी भी स्थान या क्षेत्र की, किसी भी स्थान या क्षेत्र की एक लंबी अवधि की मौसमी घटना, लंबी अवधि की मौसमी घटना, यानी कि किसी स्थान या क्षेत्र की एक लंबी अवधि की मौसमी घटना या कम से कम 25 से 30 वर्ष के समय या उससे अधिक समय की जो मौसमी घटना है, या किसी भी स्थान या क्षेत्र की एक लंबी अवधि की मौसमी घटना उस स्थान की जलवायु कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसी भी स्थान और क्षेत्र की एक लंबी अवधि की मौसमी घटना होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है। हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यहां पर सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा पर जो उत्तरायण और दक्षिणायन लंबवत होता रहता है। इस कारण यहां पर सूर्य का तापमान अधिक है। इस कारण इस भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु। तो यहां पर उष्ण जलवायु पाए जाने का कारण क्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो हमारा सूर्य है वो वर्ष भर लंबवत रहता है, जिस कारण तापमान अधिक होता है। वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, इस कारण इस क्षेत्र में क्या है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, उत्तर या दक्षिण की ओर, तो देखते हैं 23 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री दक्षिण, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें क्या हो चुकी है, अधिक तिरछी हो चुकी है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा और जलवायु भी उस स्थान की बदलती जाएगी। जैसे बात करें कि ध्रुवीय जलवायु की बात करें, 66.5 से 90 उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 दक्षिण, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्ष भर क्या है कि तापमान बहुत ही कम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। तो यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी है, इस कारण यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो यहाँ पर पाई जाती है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्षेत्र हैं उनमें काफी लंबे समय से 25, 30 या 50 वर्षों से इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु होती है वो किसी स्थान और क्षेत्र की क्या होती है, एक लंबी अवधि की मौसमी घटना होती है, जिसे उस स्थान की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो दूसरा हम बात करते हैं मौसम की कि मौसम क्या होता है। मौसम किसी भी स्थान या क्षेत्र, मौसम किसी भी स्थान
या क्षेत्र की अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय की, अल्पकालिक यानी थोड़े समय की, या हम बात करें कम समय की, कम समय की मौसमी घटना, मौसमी घटना उस स्थान का क्या कहा, किसी स्थान या क्षेत्र की अल्पकालिक जो मौसमी या कम समय की जो मौसमी घटना होती है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं, मौसम। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि मौसम किस प्रकार बदलता है। जैसे मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सुबह के समय सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, तेज धूप खिली है, लेकिन दोपहर तक अचानक क्या हुआ, बादल छाए। बादल छाए तो क्या हुआ, सूर्य के तापमान है पृथ्वी के ऊपर या सूर्य की किरणें हैं, उसमें जो बीच में बादल आने पर क्या हो गया, अवरोध। और फिर क्या हुआ कि बादलों के द्वारा थोड़े समय के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तो उस बारिश होने के बाद फिर सूर्य की तेज धूप दोबारा खिल जाती है। ये परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। जैसे सुबह के समय तेज धूप थी, दोपहर तक बादल छाए, दोपहर बाद अचानक वर्षा हुई, और फिर अचानक क्या हुआ कि वर्षा होने के बाद आकाश साफ और स्वच्छ हुआ, और स्वच्छ होने के बाद सूर्य की धूप दोबारा पृथ्वी पर आने लगी। तो ये जो परिवर्तन होता है ये क्या कहलाता है, ये किसी स्थान और क्षेत्र का मौसम होता है। तो मौसम है वो कुछ घंटे, या हम बात करें कुछ दिन, या सप्ताह भर के लिए जो हमारे वायुमंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं, मौसम। तो आइए अब हम देखते हैं, ये तो था जलवायु और मौसम की परिभाषा। आइए अब हम देखते हैं हरियाणा की जलवायु। तो हरियाणा की जलवायु देखिए कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। हरियाणा की जलवायु, तो हरियाणा की जलवायु की हम बात करते हैं। हरियाणा की जलवायु, हाँ जी, हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से आप सभी को पता है कि एक छोटा लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड राज्य क्यों बोलते हैं कि हरियाणा की उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व किसी भी दिशा की जो सीमा है वो समुद्र को नहीं छूती, जिस कारण हरियाणा के चारों ओर जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, स्थलीय भाग के साथ लगती है। जिस कारण क्या है कि हरियाणा में जो चारों ओर स्थलीय भाग से सीमा लगने के कारण हरियाणा के जो जलवायु है उसमें ऋतुवत परिवर्तन में या दैनिक तापांतर में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। तो अगर मैं बात करूं कि हरियाणा का जो भाग राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, कौन सा भाग, हरियाणा का जो भाग राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो राजस्थान के साथ हरियाणा का कौन सा भाग सीमा बनाता है, दक्षिणी पश्चिमी भाग। और दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि सिरसा का दक्षिणी, फतेहाबाद, हिसार, जो भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुआ, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये भाग किसके साथ लगती है सीमा, राजस्थान के साथ। और राजस्थान में आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा में इस क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर धूल भरी तेज आंधियां चलती है, गर्म हवा, लू चलती है, जिस कारण इस भाग की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है,
हरियाणा का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। परंतु हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। हरियाणा की जलवायु अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की है तो हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। परंतु क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। क्यों? क्योंकि हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग सीमा किसके साथ बनाता है? थार के मरुस्थल के साथ, जिस कारण यहां पर क्या है कि जलवायु शुष्क है। जैसे जैसे वनस्पति भी कम है, तापमान अधिक है, वाष्पीकरण की दर अधिक है इस भाग में, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से हम उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो उत्तर पूर्व में यहां पर कौन सी श्रेणी आती है? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की श्रेणी है, जो हरियाणा के किस भाग में है? शिवालिक श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग। तो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है शिवालिक क्षेत्र है। तो देखिए हरियाणा का जो भाग राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, वहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। परंतु हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। हरियाणा का जो भाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कि देखिए दक्षिण पश्चिमी भाग में थार के मरुस्थल के साथ सीमा लगती है, इस कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है, वर्षा बहुत कम होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और वनस्पति का अभाव है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं शिवालिक क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक, और वनस्पति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इस शिवालिक क्षेत्र की, हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र या कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भाग। तो हरियाणा का जो भाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, उस भाग की जलवायु कैसी पाई जाती है? उस भाग की जलवायु पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अभी तक हम हरियाणा की जलवायु में मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ी है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। लेकिन हरियाणा का जो भाग राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, कौन सा भाग? दक्षिणी पश्चिमी भाग, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उस क्षेत्र की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। लेकिन हरियाणा का जो भाग शिवालिक श्रेणी या उत्तर पूर्वी भाग, या हरियाणा का जो भाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, उस भाग की जलवायु कैसी पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो आगे देखिए इन 3 बातों के अलावा एक जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता थे व्लादिमीर कोपेन, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता।
व्लादिमीर कोपेन, ये जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। 1918 में उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। 1930 और 36 में इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन भी किया था। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो हरियाणा की जलवायु है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा, कौन कौन से? एक तो है व्लादिमीर कोपेन के अनुसार कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। व्लादिमीर कोपेन ने विश्व की जलवायु का भी वर्गीकरण किया, भारत की जलवायु का भी वर्गीकरण किया, और इन्होंने हरियाणा की जलवायु को भी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इस जलवायु को उन्होंने अंग्रेजी के अक्षर CAW से संबोधित किया। दूसरा उन्होंने बताया उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। क्या बताया? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इसको अंग्रेजी के अक्षर BSH से उन्होंने संबोधित किया, यह बताया। तो देखिए, व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षर ABCD और E, जो 5 मुख्य बड़े अक्षर हैं, उनका प्रयोग किया। वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद अंग्रेजी के कुछ छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। परंतु हरियाणा की जलवायु को डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, जो विश्व के प्रसिद्ध या जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, उन्होंने हरियाणा की जलवायु को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु किस भाग में मिलती है? उत्तर पूर्वी हरियाणा में, शिवालिक वाले भाग में। अगर बात करें उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, यहां पर स्टेपी शब्द, स्टेपी क्या है? स्टेपी एक उष्ण घास के मैदान का नाम है। उष्ण घास का मैदान का नाम है, जिसको स्टेपी की अगर हम बात करें, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर बोला जाता है यूरेशिया। तो यूरेशिया में उष्ण कटिबंधीय घास का नाम क्या है? स्टेपी। तो स्टेपी का अर्थ क्या? उष्ण। उष्ण माने होता है गर्म। तो ये गर्म घास का मैदान, जो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, यानी कि यहाँ की जलवायु भी क्या है, जो व्लादिमीर कोपेन ने बताया उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, एक बताया उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो स्टेपी घास का मैदान है, जिसको यूरोप और एशिया में क्या कहते हैं? स्टेपी। इसी तरह अगर हम बात करें यूएसए में इसको कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं? प्रेरीज। न्यूजीलैंड में इसको कहते हैं पार्कलैंड। और इसी तरह इसके विश्व यूरेशिया में स्टेपी, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज, न्यूजीलैंड में जो पार्कलैंड, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, या दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं वेल्डस। इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय घास के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम है। तो यहाँ इसी घास के मैदान का नाम है, वो व्लादिमीर कोपेन ने इसको, जो हरियाणा की जलवायु दूसरा प्रकार बताया, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु।
तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु, ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है कि कोपेन के अनुसार, कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो याद रखना 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, कि कोपेन के द्वारा उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को अंग्रेजी के किन अक्षरों के द्वारा संबोधित किया गया है? CAW। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु को किस जो अक्षरों से संबोधित किया गया है? BSH। तो ये था कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो कोपेन थे, कोपेन तो जर्मनी का प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता जिसने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया, तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के कुछ बड़े जो अक्षर हैं उनका प्रयोग किया, बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, जैसे ABCD और E। ये क्या है? तो देखिए ए है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ए अक्षर किसको संबोधित करता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बी किसको संबोधित करता है? शुष्क जलवायु। सी किसको संबोधित करता है? कोषण, या हम बात करें गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण जलवायु। और डी की बात करें डी शीत जलवायु या ठंडी जलवायु। और अंग्रेजी के अक्षर ई के द्वारा संबोधित किया है ध्रुवीय, या हम बात करें टुंड्रा जलवायु। तो इस प्रकार व्लादिमीर कोपेन ने मुख्य रूप से अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, ए, बी, सी, डी और ई। तो ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी उपोष्ण गर्म शीतोष्ण जलवायु, और डी शीत जलवायु, और ई ध्रुवीय जलवायु। फिर उन्होंने क्या है, कोपेन ने जो बी जलवायु समूह है, ये जो बी है इसको 2 भागों में बांट दिया। बी को 2 भागों में बांट दिया और इसको अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर, अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों के द्वारा, कौन कौन से? एक एस और एक डब्ल्यू। एस है अर्धशोषक मरुस्थल। क्या है? एस अक्षर किसको संबोधित कर रहा है? अर्धशोषक मरुस्थल को। जबकि डब्ल्यू क्या है? शोषक मरुस्थल। डब्ल्यू क्या है? शोषक मरुस्थल। तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, ए बी सी डी ई। और बी जलवायु जो वर्गीकरण है उसको फिर 2 भागों में बांटा और अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों के द्वारा उसको संबोधित किया, एस और डब्ल्यू। एस का अर्थ है शोषक, अर्धशोषक मरुस्थल, और डब्ल्यू का अर्थ है शोषक मरुस्थल। तो आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हरियाणा की जलवायु की। हम भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है
उस पर किसका प्रभाव होता है? मानसून का प्रभाव होता है। तो भारत की जलवायु, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। यह जलवायु किसकी है? भारत की। परंतु हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा की जलवायु, तो देखिए जब भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है तो इसी भारत में अपना हरियाणा है, तो हरियाणा की जलवायु पर भी किसका प्रभाव होगा? मानसून का प्रभाव होना स्वाभाविक है। तो हरियाणा की जलवायु भी पर भी क्या है? हरियाणा की जलवायु पर भी मानसून का प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि भारत में ही हरियाणा है। जब भारत की जलवायु मानसून से प्रभावित होती है तो हरियाणा की जलवायु पर ही मानसूनी से प्रभावित होगी, या मानसूनी जलवायु का असर हरियाणा के ऊपर होगा। मानसून क्या होता है? देखिए मानसून क्या होता है? मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। किस? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन या कह लें दिशा बदलना। तो ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है वो पवनें कौन सी पवनें कहलाती है? मानसूनी पवनें कहलाती है। जैसे हम बात करें भारत के संदर्भ में, हम मानसून पवनों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु पर वर्ष भर मानसून पवनों का प्रभाव रहता है। ये जो हमारा भारत है, तो भारत में जो 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां टकराता है। ये कौन सा तट है? मालाबार तट। मालाबार तट या हम कह लें केरल का तट। जब 1 जून को दक्षिणी पश्चिम से हवाएं किस ओर चल रही है? उत्तर पूर्व की ओर टकराता है, तो ये मानसून 2 भागों में बंट जाता है। एक तो अरब सागर की मानसून शाखा, और एक कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को मालाबार तट से टकराता है, टकराने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अब एचएसएस से यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगर ये पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है, या हम इसको कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी शाखा इसको कह सकते हैं। तो इस शाखा से हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा की कुल वर्षा का जो 80% भाग है वो किससे होता है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से। तो मानसून पवनें क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य हमारी पृथ्वी पर, यह पृथ्वी है भूमध्य रेखा, जब सूर्य अब
जो जून 21 जून को आपको पता है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो जून जुलाई में सूर्य यहां लंबवत होता है, तो यहां पर क्या है, तापमान अधिक होता है। और ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो अब यहां पर क्या है, तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक है जिस कारण क्या है, यहां पर वायु दाब कम है। तो वायु दाब कहां अधिक है, वायु दाब समुद्री भाग या महासागरीय भाग पर अधिक है। तो हवाएं किस ओर चल रही है, सागर से स्थल की ओर, और ये सागरीय भाग से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और स्थलीय भाग पर जब पहुंचती है तो ये क्या हो जाती है, तृप्त, और जिससे क्या होती है, धरातल पर वर्षा। गर्म और ठंडी वायु के संघनन होने पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो क्या है कि जब यहां पर तापमान अधिक होता है, यहां आपको पता है कि ये भाग भारत का समुद्र के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये हवाएं जब सागर से समुद्र की स्थल की ओर चलती है, तो यही जो पवनें क्या कहलाती है, यही पवनें मानसून पवन कहलाती है। कौन सी पवन कहलाती है, मानसून पवन। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जैसे जैसे जून के बाद जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है 23 सितंबर को। लेकिन 23 सितंबर या मध्य सितंबर के बाद जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है, इस मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या, जहां पहले तापमान कम था, अब सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो यहां पर क्या अधिक हो जाएगा, वायुदाब अधिक हो जाएगा, और तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान क्या हो जाएगा, कर्क जो मकर रेखा है उसके ऊपर तापमान बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति विपरीत हो जाएगी। तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु में ये जो पहले ग्रीष्म ऋतु में जो हवा दक्षिण पश्चिम से इस प्रकार उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, वही हवाएं शीत ऋतु में कहां जाएगी, जो ग्रीष्म उत्तर पूर्व से वापस दक्षिण पश्चिम की ओर, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। और इसकी एक शाखा यहां बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और यहां तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, यहां पर क्या करती है, भारी वर्षा करती है। तो देखिए इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में आता है और उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन वापस लौटता है। तो देखिए हरियाणा की जलवायु, हरियाणा में अगर हम बात करें, इन मानसून पवनों के द्वारा 80% वर्षा है वो किसके द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। लेकिन पूछे कि मानसून की किस शाखा के द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के द्वारा। तो देखिए 20% वर्षा होती है शीत ऋतु में, जो किस कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वो भी हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। तो देखिए भारत की जलवायु पर भी मानसून का प्रभाव है, तो इसी कारण हरियाणा की जलवायु पर भी क्या होगा, मानसून का प्रभाव होगा। तो आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि किसी स्थान और क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारण, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारण या तत्व। हम हरियाणा की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की जलवायु को कौन किस कारणों से हरियाणा की जलवायु निर्धारित होती है। जैसे हम पढ़ते हैं हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय
शुष्क जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। इस जलवायु, यह जलवायु निर्धारित किस कारण से होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी, देखिए किसी भी स्थान की जलवायु है वो समुद्र तल से दूरी के कारण से निर्धारित की जाती है, निर्धारित होती है। उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के तीनों ओर समुद्र है इसके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीनों ओर समुद्र है जिस कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर बात करें, यहाँ पर क्या है, जो भाग समुद्र से दूर है यहाँ पर क्या होता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये भाग समुद्र से अधिक दूर है। तो हरियाणा की जलवायु की बात करते हैं। हरियाणा की जलवायु को निर्धारित कौन कौन से तत्व या कारक करते हैं? समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी या हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, तो हरियाणा की समुद्र तल से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट, या अगर हम बात करें 200 से 300 मीटर। तो हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट या 200 से 300 मीटर। तो हरियाणा का कोई भी भाग, चाहे उत्तर वाला भाग हो, चाहे पूर्व वाला भाग हो, चाहे दक्षिण वाला भाग हो, चाहे पश्चिम वाला भाग हो, या हम बात करें उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व, कोई भी भाग है वो समुद्र से नहीं लगता। इस कारण हम क्या कहते हैं, हरियाणा की जलवायु को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी हमें कह सकते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा का कोई भी भाग समुद्र से नहीं लगता, तो समुद्र से दूर होने के कारण हम हरियाणा की जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी कह सकते हैं। ये कहना भी गलत नहीं है। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हरियाणा की जलवायु की क्या है, मुख्य विशेषता है। तो आगे दूसरा देखिए, समुद्र तल से दूरी। दूसरा आता है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है कि जो ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखीय अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, अक्षांश। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे 90 अक्षांश आ जाते हैं उत्तर की ओर, 90 अक्षांश आ जाते हैं दक्षिण की ओर। तो अक्षांशीय स्थिति कि इस पृथ्वी पर कोई भी भूभागीय क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य है, अगर वो क्षेत्र इस जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, वहां पर उस भाग की जलवायु कैसी होगी, उष्ण जलवायु होगी। लेकिन कोई भाग 66.5 उत्तर 66.5 दक्षिण से ध्रुवों के बीच इस भाग में स्थित है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी, टुंड्रा। लेकिन कोई भूभाग इन अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण या शीत। तो इसी प्रकार किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति जो जलवायु को निर्धारित करती है। तो पहला हमने पढ़ा समुद्र तल से दूरी कितनी है हरियाणा की, समुद्र तल से दूरी या ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 फीट। दूसरा हम पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, तो
अक्षांशीय स्थिति में क्या है कि अक्षांशीय स्थिति की कोई भूभाग किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। हम हरियाणा की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखिए हरियाणा है, जो हम बात करें 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो हरियाणा की सीमा कितने अक्षांश तक है, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हरियाणा किस अक्षांशों के मध्य स्थित है, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हरियाणा स्थित है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हरियाणा क्या है, स्थित। तो इन अक्षांशीय विस्तार के कारण हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। तीसरा, हरियाणा की जलवायु को कौन से कारक निर्धारित करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून व पश्चिमी विक्षोभ। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ये भारत है, यहां पर 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालाबार तट से टकराता है और दक्षिण पश्चिम से किस ओर जाता है, उत्तर पूर्व की ओर। जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है, तो यही उत्तर पूर्वी मानसून है, वो शीत ऋतु में किस ओर चलते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा हरियाणा में कितनी वर्षा होती है, 80% वर्षा, जबकि 20% वर्षा किसके द्वारा होती है, 20% वर्षा किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन हरियाणा में वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो दक्षिण भारत में वर्षा करता है। तो देखिए, तीसरा हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति और दक्षिणी पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ, ये 3 फैक्टर क्या है या 3 कारक क्या है, हरियाणा की जलवायु को निर्धारित करते हैं। और इन्हीं कारणों के द्वारा हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो आगे हम बात करें इसी जलवायु में, अगर हम बात करें कि हरियाणा में जलवायु के आधार पर या जलवायु परिवर्तन के साथ हरियाणा में क्या है, जो ऋतुएं भी समय समय पर बदलती हैं। तो इन्हीं जलवायुगत विशेषताओं के कारण हरियाणा में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 ऋतुएं पाई जाती हैं हरियाणा में, इन्हीं जलवायुगत विशेषताओं के कारण। 3 ऋतुएं कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आता है वर्षा ऋतु, उसके बाद क्या आता है, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 ऋतुएं कहां पाई जाती है,
हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का समय हरियाणा में कब से कब तक होता है? मध्य मार्च से जून तक। मध्य मार्च से जून तक हरियाणा में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है। तो जून में वैसे तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और कर्क रेखा मध्य में जाती है, लेकिन जो यहां पर क्या होता है कि जून में मानसून आ जाती है, जिस कारण तापमान कम हो जाता है। लेकिन जून से पहले जो मध्य मार्च के बाद हरियाणा के भिन्न भिन्न भागों में तापमान क्या है? बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तापमान मध्य मार्च के बाद, मध्य मार्च से लेकर जून तक हरियाणा में क्या रहता है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु का समय मध्य मार्च से जून अंत तक। उसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय कब है? अगर हम बात करें जो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक, या हम बात करें कि जून, मध्य जून के बाद भी हरियाणा के कुछ भागों में मानसून पूर्व वर्षा शुरू हो जाती है, परंतु हरियाणा में जो वर्षा, अधिकांश वर्षा है वो जुलाई में होती है या जून के अंत में। तो मध्य मार्च से जून तक जो ग्रीष्म ऋतु रहती है, और मध्य मार्च के बाद हरियाणा के भिन्न भिन्न भागों में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु का समय है जुलाई से सितंबर तक, और जो शीत ऋतु है, सितंबर अक्टूबर, शीत ऋतु है उसका समय आ जाता है जो नवंबर से लेकर, यानी कि वर्षा ऋतु का समय जुलाई, सितंबर, या शीत ऋतु या एक ऋतु सर्द ऋतु आती है जो शुरू होती है अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक। यह समय रहता है हरियाणा में शीत ऋतु का। परंतु अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ग्रीष्म ऋतु हरियाणा में आपको पता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी, कि जो भाग हरियाणा का राजस्थान के साथ लगता है वहां पर दिन के समय तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, और यही तापमान जो रात को क्या है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? महाद्वीपीय प्रकार की। तो गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है हरियाणा में, और सर्दियों में अधिक शीत, अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की कहलाती है? महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि हरियाणा का कोई भी भाग समुद्र को नहीं छूता। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा 45 से 60 सेंटीमीटर होती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो भाग है हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग है। सबसे कम वर्षा वाला भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इसी प्रकार शीत ऋतु, शीत ऋतु आपको पता है कि शीत ऋतु में शिवालिक क्षेत्र में कई बार तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे। तो क्या है, यहाँ अधिक ठंड होती है जनवरी के महीने में। तो शीत ऋतु में हरियाणा अधिक ठंडा होता है, हरियाणा की जलवायु अधिक ठंडी होती है, और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है। वर्षा हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा जो है 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये हरियाणा के अंदर तो 3 ऋतुएं पाई जाती है। भारत में अगर हम बात करें, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 4। तो भारत में 4 कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है? भारत की ऋतुएं, अगर हम बात करें भारत की ऋतुओं की, तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर आता है वर्षा ऋतु, और फिर आता है शरद ऋतु, फिर आता है शरद ऋतु,
और फिर आता है शीत ऋतु। तो भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है और हरियाणा में कितनी पाई जाती है? 3। तो हरियाणा में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3। हरियाणा भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक है? मध्य यानी कि 15 मार्च से 15 जून और 15 जून से 15 सितंबर तक कोई किसका समय आ जाता है? वर्षा ऋतु का। और ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक है? 15 मार्च से 15 जून। शरद ऋतु का समय कब से कब तक है? और 16 जून, जो 16 सितंबर से 15 नवंबर तक, यह समय किसका है? शरद ऋतु का। और शीत ऋतु 16 नवंबर से 15 मार्च। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है, जबकि हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, 3 ही ऋतुएं देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु के, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यह भाग मरुस्थल के साथ लगता है। वर्षा ऋतु में बात करें तो हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र, जहाँ वनस्पति अधिक है, आर्द्रता अधिक है, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और शरद ऋतु की बात करें तो इस क्षेत्र में, हरियाणा में, जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस कारण गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर की बात आए तो हरियाणा में दैनिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है और दैनिक और वार्षिक तापांतर उन्हीं भागों में अधिक पाया जाता है जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। तो अगर आपसे पूछे हरियाणा के जलवायु की विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं पूछे, हरियाणा के जलवायु की विशेषता तो क्या है? गर्मियों में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक या कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो ये जो विशेषता है वो किस प्रकार की जलवायु की है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है उसकी विशेषता है। तो हम हरियाणा की जो जलवायु है उसको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी कह सकते हैं। अभी हरियाणा की जलवायु का जो बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।